30-35 हज़ार के 2 समोसे पड़ जाते मुझे। पहली बार मैंने इतना लेग स्पेस देखा। दिस ऑल आर एम्प्टी राइट। छोटी छोटी चीज़ों पे से हाथ लगा के इन्होंने फिर एक्सरे करने के बाद चेक किया। ऐसा लग रहा लाश भरी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने हैं आई होप आपको मज़ा आया इस वियतनाम की सीरीज़ में। आज है मेरा आखिरी दिन, छोड़ रहा हूँ मैं वियतनाम। मेरे को जाना पड़ेगा। पूरे कितने दिन, 24 का आया था, 24-25, पूरे 10 दिन बाद। अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30, 12:40 की मेरी फ़्लाइट है। मैं एक्स्ट्रा बैग लाया था, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कैप ली है हमने वियतनामी। घर पे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, छत पे तो याद रहेगी इसकी। वियतनाम की कैप, लोकल ट्रेडिशनल। यहाँ पे ये लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, धूप में कुछ काम करते हैं तो यही पहनते हैं। सवारी इस रूम को अलविदा कहते हुए बाय बाय। यहाँ पे इधर का बैठने का याद रह जाता है, उस साइड का। इंडियन रेस्टोरेंट। यस। वेयर? पीछे, बैक साइड। भाई आगे ले आए थोड़ा, अब मैं चल के तो जाऊंगा नहीं वहां तक। फटाफट थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है अब मेरे पास। 10 बजे से ओपन, हैवी या नहीं? पुश आउट, पुश आउट, पुश आउट। यहाँ पर शायद समोसा, एक प्लेट में 2 समोसे आते हैं, ये ऐसे देते हैं नॉर्मल, मतलब ऐसा एक समोसा ऐसा नहीं। टाइम हो रहा है 11 और मुझे कुछ ऐसा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मेरी फ़्लाइट को 2 घंटे हैं तो मैं यहाँ ना खाते हुए मैं करवा रहा हूँ पैक। रिस्क नहीं लेना, इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही पास में ही है वैसे एयरपोर्ट, तो मैं पैक करवा लेता हूँ, फिर टाइम बचेगा तो वहाँ खा लूँगा। तो आ गया हूँ मैं, एग्जैक्ट आधा घंटा बचा है, सिर्फ 30 मिनट्स चेक इन क्लोज होने को मेरी फ़्लाइट के। 20 मिनट है मुझे मेरे पास। ओके, नथिंग, आई एम मेकिंग व्लॉग। 25 मिनट है, 25 मिनट सही है, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा लेट। 700 ग्राम बड़ी का यहाँ से मैंने वो लिया ना, गिफ्ट वगैरह सोविनियर, वरना एग्जैक्ट 14 किलो था। या नथिंग नथिंग नथिंग। Vietjet. ओके ओके ओके, थैंक यू Vietjet, टेंशन फ्री। अब आराम से करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। 25 मिनट पहले मेरी चेक इन हो गई है। सही था। अच्छा हाँ, अगर मैं वहाँ पर समोसा खाता ना तो अभी मैं वहीं होता और मैं यहाँ पर आता कम से कम 5 या 10 मिनट पहले आता, अगर मैं वहाँ समोसा खाता तो। मगर अच्छा हो मैंने वहाँ समोसा नहीं खाया, समोसा मुझे भारी पड़ जाते, वरना 2 समोसे वरना मुझे पड़ जाते करीबन, मुझे पड़ते 2 समोसे 30-1 हज़ार के, 30-35 हज़ार के 2 समोसे पड़ जाते मुझे। तो ऐसा है कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट दानांग का। हो गया सिक्योरिटी, सबसे घटिया काम लगता है सिक्योरिटी चेक। सारा उतार, यहाँ तो जूते भी उतरवाए इन्होंने मेरे से, मतलब सबसे उतरवा रहे जूते। हनोई किधर गया?
12:50, 5:10 हनोई 5। यस, मैंने कैब बुक करी तो उसमें मुझे पता नहीं था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यहाँ का ऐसा अलग अलग है, और उसमें ऑप्शन भी नहीं था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का। तो मैंने बस दानांग एयरपोर्ट डाला और बस एक ही लोकेशन उस पर आ रहा था। फिर एयरपोर्ट के जस्ट बाहर एक सिग्नल था, सर्कल, वहाँ पे मैंने देखा डोमेस्टिक लेफ़्ट साइड था, इंटरनेशनल सीधा। फिर मैंने उसी टाइम ड्राइवर को बोला कि डोमेस्टिक है मेरा। काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया है, नाइस, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। म्यूजिक गाने चल रहे हैं सेफ्टी का। इमरजेंसी में कितना खतरनाक लेग स्पेस है, भयंकर। पहली बार मैंने इतना लेग स्पेस देखा। बाकी तो कुछ खास है नहीं, नॉर्मली वो तो रहता है। ये हम आ चुके हैं अपनी मिडिल सीट पर, और मेरी जो ये कैब है वियतनाम, इसको मैंने रख दिया है गोद, क्योंकि ऊपर रुकूंगा तो पूरा सा कचुम्बर बन जाएगा। अभी ये शॉर्ट फ्लाइट है, 1.5 घंटे की है, इसलिए मैंने इसे गोद में रख लिया है। बाकी जो हमारा इंडिया का रहेगा, हमारा हनोई से मुंबई, उसमें मैं क्रू को बोल के इसे सेफली रखवा दूंगा, क्योंकि पूरे टाइम में से 5 घंटे गोद में लेकर तो नहीं बैठ सकता। वाह, 4 बज रहे हैं शाम के, और ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट थी मेरी फ़्लाइट। तो मैं अभी आ चुका हूँ, ये मैं पैर में क्या चिपक गया, आ चुका हूँ मैं अभी हनोई। नेक्स्ट फ़्लाइट है यहाँ से मेरी 3 घंटे के बाद 7 बजे की। तो या गुड, अच्छा है, मतलब 3 घंटे तो मिनिमम चाहिए इंटरनेशनल में नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। California. I thought you are from Japan. Japan? Oh yeah? Far away. Any connection? Huh? Any connection from Japan? Philippines. Philippines? Yeah. Little bit you look like Asian. Yes. My parents from Philippines. Oh, so many things to do. What do you do here? Like Halong Bay, Yes. Hanoi, You Trent stay Street, over- you stay Ninh over- Binh. Ninh Binh. Yeah, it's For the day. must visit place. One day Yeah, trip. for 1 day tour. Weather little cold. Yeah, Oh, nice. I like India. Very hot. yeah, very hot. Nowadays it's very hot. I guess it's almost 32 Whoa. right now in India. You need to put like this. For sure. Yeah. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Have a good day. Have fun. Safe travel. Thank you. अच्छा 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 अच्छा, ऐसा लग रहा लाश भरी है। मुझे लग रहा है कि ये टर्मिनल, मुझे पूरा टर्मिनल चेंज करना होगा। मैं सोचा था कि ऐसे ही कहीं होगा इधर उधर से अंदर के अंदर। इंटरनेशनल टर्मिनल अलग है, उसके लिए मुझे ये ग्रीन बस लेनी है, शटल बस। वहाँ रुकेगी अब। 4:45 हो रही अभी, और लाइन देखो, भीड़। 1 घंटा मान लो, नहीं हाँ 30 मिनट। चेक इन में मुझे करीबन 40 मिनट लगा, और इमिग्रेशन में सिर्फ 2 ही काउंटर थे, और वो भी बस फटाफट दिया, और कोई भीड़ नहीं, सिर्फ 2 काउंटर ओपन थे, उनको दिया अपना क्या नाम है, इसका पासपोर्ट दिया, थप्पा लगाया, हो गया। और ऐसा सा व्यू है हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ भी नहीं दिख रहा, बस ये एक मुझे ढंग की दिख रही है थोड़ी, KFC जैसी। बर्गर एंड चिकन कॉम्बो, फ्रेंच फ्राइज और साथ में कोल्ड ड्रिंक। और मेरे पास 220 VND था कैश, तो वो मैंने कैश दे दिया, और बचा कुचा मैंने अपने कार्ड से कर दिया। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके,
थैंक यू। काफ़ी अच्छी सर्विस है, फास्ट है। एक चिकन लेग पीस है, फ्रेंच फ्राइज़ है, ये स्वीट है, चीज़ चिकन बर्गर है और 2 है सॉस के डिप और यहाँ है कोल्ड ड्रिंक। इसे खाते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं और अब मैं मिलता हूँ आपसे आधे घंटे 40 मिनट बाद। हो गई बोर्डिंग स्टार्ट? आप यहीं बैठे थे? ओके ओके, थैंक यू। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अभी देखा होने में तो वहीं बैठ गया था। मैं भी फुल करेंसी पड़ा था, कुछ काम का नहीं है, खर्च करना है। मैंने उसको वो कर दिया उसी में, मील में मैंने उसको आधा उसने वो ले लिया डोंग और आधा कार्ड से कर दिया। बस पड़ा ही था, भी पड़ा है। करवा लेना था। और वो 1200 वो तो होते भी नहीं है। चाहिए करेंसी? नहीं, क्या ही करेंगे। क्या मैं बच्चों में बात करूँ? हाँ वही, मैं भी दे देता हूँ बच्चों को गिफ्ट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे 7:15 लगा वरना मैं उधर ही रह जाता। हाँ वो आते ना, स्टाफ वगैरह चेक करता है। जिससे मैं आया था ये सेम फ्लाइट है, सेम क्रू है। ये भैया हमें मिले हैं मुंबई से, ये भी बाइक राइडर है, सेम हमारी कम्युनिटी के है। हाँ ठीक है, आप इंदौर आओ तो बताना। हेलो गाइस, नो ऑफेंस बट जो ये क्रू है ना, इनका ड्रेस मुझे बैंड बाजा बारात वाला लगता है। हमारे यहाँ रहते ना बारात में वो जो बजाने वाले, उनके जैसा ड्रेस। विंडो सीट बट नो विंडो। देखो ये है विंडो सीट, बाकी यहाँ विंडो नहीं है। अच्छा फिर वो सीट नहीं हुई मिला, वरना सफोकेटिंग लगता है, था दीवार पूरी पास में। पीछे जाने का सोच रहा था कि पीछे सीट खाली होगी तो सो जाऊंगा। बाकी मेरे साइड में आंटी और उनकी बेटी थी तो वो ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं। पूरी सीट मेरी, बट स्टिल यहाँ पे विंडो नहीं। एक बार मैं पीछे चेक करके आता हूँ, अगर पीछे विंडो वाली खाली हुई तो पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो इधर खाली, अभी इधर आके सो जाता हूँ। These all are empty, right? No. You want to change the seat and payment? Yeah. Have price here. But no one is here. Sorry? No one is here. Seats are empty. No, we have the seat selling program. Okay, okay. तो मैं अभी पीछे गया देखने, पीछे पूरा खाली है, बट क्रू बोल रही है कि मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जबकि पीछे पूरी खाली है। तो कोई ना, कौन पे करे, यहीं पे मैं सो जाऊंगा। रात के हो रहे अभी 9 और ये है VietJet का वॉशरूम। टाइम पास करने आया हूँ। इतना कोई नीड तो नहीं थी मुझे, काफ़ी रंगीन, सॉरी काफ़ी हरा भरा माहौल है, फूल पत्ते हैं यहाँ पर, नाइस। गाइस तो वेलकम बैक टू इंडिया। 11:30 हो रही है, या 11:20 पर हम लोग कुछ लैंड कर गए थे और फिर इसके बाद अभी एक और फ्लाइट बाकी है और बिल्कुल ऐसा मन नहीं कर रहा है। अब सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है इंदौर की, तो लगभग 6 घंटे मुझे अब टाइम पास करना है। एक फ़्लाइट थी 1 बजे की थी शायद, हाँ 12:30 की थी, बट मैंने वो की नहीं क्योंकि रिस्क करेगा, अगर मान लो ये वाली लेट हो जाती तो उसको मैं पकड़ नहीं पाता, इसलिए फिर मैंने मॉर्निंग के लिए 7 बजे की। ये क्या बना है, गाँव? नाइस। एक मिल गई है रिक्लाइनर वाली। 6 बजे तक कैसे ही टाइम पास करना है, 6 नहीं 5 बजे तक, उसका तो स्टार्ट हो जाएगी चेक इन। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के ऑर्डर 5:30 और मैंने अपना इंदौर के लिए चेक इन करवा लिया है। और सिक्योरिटी में इस बार तो यहाँ पर मुझे, मतलब अभी तक मैं पूरा बैग रख रहा था, उसके अंदर मेरा सारा गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक, कैमरा का। बाकी अभी इस बार यहाँ पर इन्होंने मेरा बैग डबल चेक किया, सारा सब कुछ निकाला, एक एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने निकाली
और उसके बाद भी सेकेंड टाइम भी फिर इन्होंने फिर चेक किया, ऐसे हाथ लगा के चेक किया, वो जो मेरा ट्राइपॉड था DJI का। तो छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे हाथ लगा के इन्होंने डाउट हो रहा था कि पता नहीं नाटक नहीं करे और रख ले फेंक दे। ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड और वो जो हेलमेट में लगाते स्क्रू, उनको देख रहे थे वो। अभी तक इसको संभाल के रखा, अभी मैं ऊपर रख रहा था कि मैंने सोचा नहीं, अभी तक इतनी दूर से लाया हूँ, अब टूट कर गई तो इसलिए मैंने इसे गोद में रख लिया है। बहुत प्यारा सनराइज हुआ है। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर, अपने देश। इंडिया तो मैं कल ही आ गया था, फाइनली अपने शहर इंदौर आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:30। फाइनली मैंने ये अपना सोलो ट्रिप कंप्लीट कर दिया और कल भी मुझे करीबन 16 टोटल मुझे 17-18 घंटे हो गए हैं। कल 1 बजे से मैं निकला था, तो अभी मेरी गाड़ी बस आ रही है और चलते हैं घर, खाना खाएंगे घर का खाना। बहुत भूख लग रही है और आई होप आपने ये वियतनाम की सीरीज़ एंजॉय की हो। मैं बीच बीच में काफ़ी टायर्ड हो गया था, जैसे थोड़ा इंटरेक्शन कम हो रहा था मेरा व्लॉग में, मुझे पता है। सो बहुत जल्द मिलेंगे इसी के साथ एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।